बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग स्टूडियो। आज हम जो बैग बनाएंगे उसके लिए हमने फैब्रिक लिया है ग्रीन कलर का और साथ में फ़ोम की शीट और साथ में लाइनिंग का पीस लिया है। फ़ोम की शीट और लाइनिंग के पीस का साइज़ थोड़ा मेन फैब्रिक से बड़ा है। इसकी अब हम सबसे पहले कुल्टिंग कर लेंगे। इस तरह से अब हमने इसकी कुल्टिंग कर ली है। अब जो पीसेस चाहिए उनकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपने पीसेस की कटिंग कर ली है। ये हमारे पास मेन फैब्रिक है और ये है पॉकेट कवर। तो मेन फैब्रिक की मैं आपको डायमेंशंस बताती चलूँ। इसकी डायमेंशंस हैं हमारे पास 16 इंचेस इंटू 30 इंचेस। मेन फैब्रिक की डायमेंशन है 16 इंटू 30 इंचेस। और अब हमारे पास पॉकेट कवर है, इसकी डायमेंशंस हैं हमारे पास 5.8 इंचेस इंटू 10 इंचेस। ये हमारे पास पॉकेट कवर है और इसकी अब हमने कटिंग करनी है। ऊपर से शेप अप करेंगे तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है सीजर से। बस एक कॉर्नर की गुलाई कर देनी है। तो यहाँ पर ये हमारा पॉकेट कवर शेप अप हो गया। अब इसके बाद हम ले लेंगे हैंडल के पीसेस। हैंडल के हमने पीसेस ले लिए हैं। इनकी डायमेंशंस हैं हमारे पास 20.5 इंचेस इंटू 3 इंचेस। ठीक है, ये दो पीसेस लिए हैं और इनके साथ हमने फ्यूजिंग पेपर अटैच कर लिया। अब इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड करके पहले डबल कर लेंगे और इसके बाद इस फोल्डिंग की एंड तक फिर छोटी सी फोल्डिंग करेंगे और इसे फिर से टर्न कर देंगे ऐसे। अब इन दोनों साइड्स पे इस तरह से दोनों हैंडल्स को हमने टर्न कर लिया। अब हमने इनकी स्टिचिंग करनी है। साथ साथ पिन्स रिमूव करते जाएंगे और साथ इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हम ज़िप ले लेंगे और साथ में दो पीसेस लिए हैं जिनकी डायमेंशंस हैं 3.5 इंटू 2 इंचेस। इन दोनों पीसेस को हमने ज़िप के एंड को कवर करने के लिए यूज़ करना है। इस तरह से पीस को डबल करेंगे और यहाँ पर साइड पे स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद इस तरह से लेंगे और ज़िप को इसके अंदर डालेंगे और फिर से इस साइड पे स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग कर लिया और अब पीस को टर्न कर लिया हमने। अब इसे बैक साइड पे फोल्ड करेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से एक साइड को हमने रेडी कर लिया है। इसी तरह से दूसरा पीस लेंगे और दूसरी साइड को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास हमारी ज़िप रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक की और पॉकेट कवर की पाइपिंग करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल साइड्स पे मेन फैब्रिक की और पॉकेट कवर की चारों साइड पे पाइपिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने इसकी पाइपिंग कर ली है। इसका सेंटर मार्क करना है हमने हॉरिजॉन्टल साइड पे। 8 इंचेस में हमने इसका सेंटर मार्क कर लिया है। इस साइड पे भी कर लेंगे। दोनों पीसेस पे सेंटर मार्क करने के बाद अब इस तरह से हम वाइट लाइनिंग का पीस लेंगे जो इनर पॉकेट के लिए यूज़ होगा, जिसकी डायमेंशंस आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस पॉकेट को इनर साइड पे अटैच कर दिया है और आउटर साइड पे ग्रीन कलर का ही धागा यूज़ कर लेंगे। अब इस तरह से हम अपनी ज़िप लेंगे और इसका भी सेंटर मार्क करेंगे। इस तरह से हमने इसे सेंटर कर लिया। यहाँ पर मार्कर से निशान लगाएंगे दोनों साइड्स पे। यहाँ पर हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद इन दोनों सेंटर्स को अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक और ज़िप के सेंटर को अटैच करेंगे और इस तरह से पिन से लगा देंगे। और इसके बाद इस साइड पे हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। एक साइड पे हमने ज़िप को अटैच कर दिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर पॉकेट कवर अटैच करना है, जिसकी हमने मार्किंग करनी है। 5 इंचेस एक साइड पे मार्क किया है और 5 इंचेस ही हम दूसरी साइड से मार्क करेंगे। और इस तरह से 4 इंचेस डेप्थ में मार्क करेंगे 5 इंचेस के पॉइंट से और इस साइड से भी 4 इंचेस मार्क कर देंगे। अब इस तरह से पॉकेट कवर जो है हमारे पास उसकी हमने पाइपिंग कर ली थी और इसके बाद यहाँ पर हमने पिन से अटैच कर लिया। यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग कर चुके हैं। इसकी इनर साइड पे इस तरह से पॉकेट बन गई है और आउटर साइड से ये इस तरह से अटैच हो गया। अब हमने हैंडल्स अटैच करने हैं जो कि हम इन मार्क्स के करीब ही अटैच कर देंगे। इस तरह से एक साइड पे और इस तरह से दूसरी साइड पे भी हैंडल को अटैच कर दिया और दूसरी साइड के हैंडल भी इसी तरह हम अटैच कर देंगे। अभी हमने इनकी स्टिचिंग करनी है। इन दोनों को स्टिचिंग करने के बाद अब हमने ज़िप अटैच करनी है। इस तरह से हमारी ज़िप की भी स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। ज़िप को खोलेंगे और इस तरह से हमारे बैग की शेप रेडी हो जाएगी। ज़िप को बंद करके अब हम इसे टर्न कर लेंगे और साइड की स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हमने फिक्स कर लिया। एंड से 1.5 इंचेस मार्क करेंगे। इस मार्क को इस तरह से इतने फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर पिन्स लगाएंगे पहले।
यहाँ पर पिन्स लगा दी हैं दोनों साइड्स पे। अब इन साइड दोनों साइड पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब ज़िप खोलेंगे और बैक को टर्न करेंगे। एंड पे इस तरह से ये होल बन जाएंगे जिसके हमने आउटर साइड पे स्टिचिंग कर देनी है। सो ये दोनों साइड्स पे हमने स्टिचिंग कर दी है और बैक की विड्थ बन जाएगी इस तरह से। सो हमारा बैग रेडी है। इसके बाद हमने पॉकेट कवर पे कोई बटन या कोई वेलक्रो टेप कुछ इस तरह से लगा देंगे ताकि ये इस तरह यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो हमने ये बटन लिया और यहाँ पर इसे अटैच करेंगे, बिल्कुल सेंटर में मार्क करके इसे अटैच कर देंगे। सो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल और इजी बैग रेडी हो गया। बैग की स्टिचिंग में कलर कॉम्बिनेशन, फैब्रिक का प्रिंट और इसकी स्टिचिंग तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इसका डिज़ाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इस तरह से हमने इनर साइड पे भी पॉकेट दे दी है और हमारा बैग बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।